Hello students, welcome to my channel Bioki Pathshala. So today we are going to start our next topic, that is the animal tissue. In the previous topic I have discussed about the plant tissues. So let's talk about the animal tissue. So as I told you before, मैंने आपको बताया है कि जो multicellular organisms होते हैं बेटा, उनके अंदर division of labor होता है. You know what is the meaning of division of labor? I have explained previously. It means the different group of cells will perform different functions. Okay, so in animal tissues there are multicellular organism. Animals are multicellular organism, and in multicellular organism a different group of cells perform different function. So firstly we are going to discuss about the animal tissue. So animal tissue are of four types: epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue, and the lastly is the nervous tissue. So these are the four topics which we are going to study in this slide. So let us start with the very first topic, that is the epithelial tissue. Epithelial tissues are the protective tissues which protect from the external environment. ये कैसे एक्ट करता है? ये एक्ट करता है like a outer coverage, ठीक है, जो कि किसी भी ऑर्गन को उसके एक्सटर्नल सरफेस पे प्रेजेंट होगा और उसको किसी भी इंजरी से या किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन से उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है. लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल लाइक स्किन. हमारी जो स्किन है, हमारी पूरी बॉडी कवर्ड है स्किन से. तो जो हमारी स्किन है बेटा, वो एक्ट करती है एज ए इन्वायरमेंट बिटवीन द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बीच में, ठीक है. तो कुछ ऑर्गन्स भी होते हैं जिसके ऊपर आउटर कवरिंग होती है, जैसे कि हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, इन सब के ऊपर भी आउटर कवरिंग होती है. तो ये जो आउटर कवरिंग होती है ये सभी ऑर्गन्स को क्या करती हैं? सभी ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं किसी भी इंटरनल या फिर एक्सटर्नल इंजरी के थ्रू. सो एज आई टोल्ड यू, जो टिश्यूज होते हैं बेटा वो सेल से बने होते हैं. तो जो एपिथेलियल टिश्यूज होंगे वो भी किससे बने होंगे? एपिथेलियल सेल से. तो जो अरेंजमेंट होगा इन सेल्स का वो कैसा होगा? दे आर लाइक क्लोजली पैक्ड सेल्स. इट मीन्स कि इसमें लेस या फिर ना के बराबर इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज हियर दैट व्हाई डू वी नीड एपिथेलियल टिश्यू? हमें एपिथेलियल टिश्यू की जरूरत क्यों होती है? अगर एपिथेलियल टिश्यू हमारे पास नहीं होगा तो क्या हो सकता है? सपोज वी डू नॉट हैव द एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है. लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल कि हमने एक हाउस बिल्ड किया है. हम उसकी आउटर कवरिंग करवाते हैं. हम उसकी आउटर कवरिंग क्यों करवाते हैं? ताकि जो हमारा हाउस है वो ज़्यादा प्रोटेक्ट रहे, ठीक है. जो हमारी आउटर बाउंड्री होती है वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है ताकि कोई भी उस आउटर बाउंड्री से हमारे हाउस के अंदर एंटर ना कर पाए. इन द सेम वे जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ये भी क्लोजली पैक्ड होता है. इसके अंदर कोई भी इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत स्ट्रांग होता है और जो भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उसको ये प्रोटेक्ट करता है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि अगर एपिथेलियल टिश्यू में अगर इंटरसेल्युलर स्पेस ज़्यादा भी होते हैं तो क्या वो स्ट्रांग नहीं रहेगा. लेकिन जस्ट इमेजिन कि मान लो हमारी स्किन एक एपिथेलियल टिश्यू है, मैंने आपको बताया, ठीक है. और अगर एपिथेलियल टिश्यू में लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस होंगे तो क्या होगा? तो हमारे बॉडी से हमारी बॉडी में जो भी फ्लूइड है, जो भी एंजाइम का सिक्रीशन हो रहा है, जो भी हार्मोन का सिक्रीशन हो रहा है, जो भी ब्लड है, वो उस छोटे छोटे पोर्स से हमारे बॉडी से लीक करने लगेगा, ठीक है. लीक करने लगेगा तो क्या होगा? हमारी बॉडी कमजोर होने लगेगी. तो ये जो इंटरसेल्युलर स्पेस है वो कम इसीलिए है ताकि हमारे स्किन में या एपिथेलियल टिश्यू में कोई भी लीकेज अकर ना करे. So this is the brief description of the epithelial tissue. Now the next thing is that it does not have any blood vessels. Now let's suppose अगर हमारे स्किन में ब्लड वेसल्स होंगे तो क्या होगा? अगर स्किन में ब्लड वेसल्स होंगे तो हमारी स्किन पे थोड़ा सा भी कोई पुश अप्लाई करेगा, कोई भी प्रेशर अप्लाई करेगा या कहीं भी हल्का सा हिट हो जाएंगे तो हमारे स्किन से ब्लीडिंग होने लगेगी, ठीक है. इस वजह से एपिथेलियल टिश्यू में ब्लड वेसल्स नहीं पाए जाते हैं. Now the question is here, where the epithelial tissues are generally found? When we look at the human body, we see the lining of it is present in the lining of the mouth inside the outer lining, ठीक है. It is present in the skin. It is present in the lung alveoli. Okay. Now let's talk about the various types of the epithelial tissue. Broadly, we described the
we classified the epithelial tissue into the 4 types, that is the simple squamous epithelium and stratified squamous epithelium, then columnar epithelium, and the last is the cuboidal epithelium. This classification are based on the shape and the size. So we will discuss all about the 4 types as we move ahead. So firstly we are going to discuss about the simple squamous epithelium. So from the simple meaning here is that it is very simple and made up of the single layer of cells. It means they have a single layer of epithelial cells which form a simple squamous epithelium tissue. Okay. So the cells which are present in the simple squamous epithelium वो कैसे होते हैं बेटा? They are thin flat plate like structure. Like in this diagram you can see, this is the diagram of the simple squamous epithelium. इसमें आप देख सकते हैं बेटा कि ये जो हमारा नीचे का पार्ट है, जो मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, इसको हम लोग बोलते हैं बेसल मेम्ब्रेन या बेसमेंट मेम्ब्रेन. ठीक है. और जो हमारा सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होता है वो हमारा सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना होता है. सो दीज आर द सेल्स, दीज आर द सिंगल लेयर ऑफ, इट इज मेड ऑफ द सिंगल लेयर ऑफ द सेल्स. इफ वी टेक अ सिंगल सेल, अगर एक सिंगल सेल लेंगे हम लोग, तो सिंगल सेल कैसा है बेटा? ये बहुत ही थिन होता है, फ्लैट डेलिकेट होता है. इट कंसिस्ट ऑफ द न्यूक्लियस. हमारा जो न्यूक्लियस होगा इसमें वो भी फ्लैट होगा क्योंकि हमारा जो सेल है वो फ्लैटेंड है. इट इज फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ द ओसोफेगस एंड द हार्ट एंड द लंग्स. नाउ द क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि वाई दे आर फाउंड एट दीज प्लेसेस ओनली, बिकॉज दीज स्ट्रक्चर हैज़ टू ट्रांसपोर्ट द मटेरियल. इनको इन सबको क्या करना रहता है? ये सारे स्ट्रक्चर को मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना रहता है थ्रू द सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. लाइक माउथ वी इनटेक द फूड. ठीक है, ये हमारा फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, लंग्स स्टमक तक पहुंचाता है. लाइक द लंग्स, ये क्या करता है? ये हमारा O2 का ट्रांसपोर्टेशन करता है. सो दीज आर द थिन एंड द फ्लैट स्ट्रक्चर्स विच हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सब्सटेंस. वाई दे आर थिन? ये थिन ही क्यों होते हैं? क्योंकि अगर बेटा ये थिक होंगे तो सिलेक्टिवली परमिएबल से इट मीन्स कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन अकर कर रहा है वो ईजिली पास नहीं हो पाएंगे. इस थिन होने की वजह से इसमें से कोई भी मटेरियल ईजिली पास कर सकता है. ओके. द नेक्स्ट वन इज द स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम. इसमें क्या होता है? स्ट्रेटिफाइड मीन्स दे आर मेड अप ऑफ द मल्टी लेयर्ड. इट मीन्स they are made up of the more than one layer of the cells. ठीक है बेटा. it is same as the simple squamous epithelium. इसके भी जो cells होते हैं वो flat होते हैं और delicate होते हैं, but the difference is that कि जो हमारा simple squamous है वो हमारा single layer से बना होता है, whereas stratified is made up of the more than one layer of the cells. now what is the difference between them? जो हमारा सिंगल लेयर का एपिथेलियम है, दैट इज द सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, वो हमारा प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड करता है, बट बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करता है. लेकिन जो हमारा स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम है इसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं सेल के, तो ये इन कंपेरिजन टू द सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम दे प्रोवाइड मोर प्रोटेक्शन. नाउ द नेक्स्ट वन इज द कॉलमनर एपिथेलियम. द सिंगल लेयर ऑफ टॉल पिलर लाइक सेल्स. इट मीन्स इसमें सिंगल लेयर होती है सेल्स की, लेकिन जो सेल्स होंगे बेटा वो पिलर लाइक बहुत टॉल होते हैं. लाइक दिस यू कैन सी हियर, ये जो सेल्स हैं ये पिलर लाइक सेल्स होते हैं. ठीक है, कॉलम लाइक सेल्स होते हैं. ये सिंगल लेयर होते हैं सेल्स की, जो क्या करते हैं? दे ऑफर मोर प्रोटेक्शन दैन द स्क्वामस एपिथेलियम. क्यों प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि ये इन दोनों की कंपेरिजन में इनके जो सेल्स होते हैं बेटा वो टॉल होते हैं. It is also specialized in the secretion in the absorption. ये जनरली कहाँ फाउंड होंगे? in the inner lining of the intestine. As we all know that कि जो इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन होता है कि जो भी हमारा एब्जॉर्ब फूड मटेरियल होता है, डाइजेशन के बाद जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो इंटेस्टाइनल वॉल के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाते हैं. तो जो हमारा कॉलमनर एपिथेलियम होता है इसका ये ज़्यादा स्पेशलिटी शोज करते हैं सिक्रीशन में एज वेल एज एब्जॉर्प्शन में. तो ऐसी ग्लैंड्स या ऐसे ऑर्गन्स जहाँ पे कि सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन अकर कर रहा है वहाँ पे ये टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. तो दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया कि पहला चीज़ तो ये कि एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में भी हेल्प करते हैं. सेकंड थिंग, ये प्रोटेक्शन में भी हेल्प करते हैं और मोर प्रोटेक्शन शो करते हैं दैन द स्क्वामस एंड द
सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम एंड द स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। तो उसमें किसको प्रोटेक्ट करते हैं? ये जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हमारे बॉडी में एंटर करते हैं फूड के थ्रू या एयर के थ्रू, ठीक है, जो भी फॉरेन बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर जाके हमें प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं, वो उनको किल कर देते हैं, ठीक है। इनके ऊपर कभी कभी समटाइम्स वी कैन सी ऑन द columnar epithelium there is hair like structures. These hair like structures are known as the cilia, ठीक है। हमने सीलिया के बारे में पढ़ा है, जैसे कि पैरामीशियम में हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि उनको मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इन द सेम वे columnar epithelium में भी सीलिया प्रेजेंट होते हैं जो कि मूव करते हैं, इसलिए इसको ciliated columnar epithelium बोलते हैं। Now the last one is the cuboidal epithelium। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें जो भी ये जो टिश्यू होते हैं इसके अंदर जो सेल्स होंगे वो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं जो कि सेम हाइट और सेम विड्थ के होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इनकी जो हाइट और विड्थ है वो सेम है, एज वेल एज ये किस शेप के हैं, ये हमारे क्यूब शेप के होते हैं। They are single layer of the cube shaped cells. They are generally found in the lining of the kidney tubules and the duct of the salivary gland. Okay, they help in the absorption and secretion, like they provide the mechanical support. So these are the 4 different types of the epithelium. First is the simple squamous epithelium and stratified squamous epithelium. In simple we have single layer of cells, in stratified we have multi layer of cells, but the function is same. They serve as the protection for the body. Now the next one is the columnar epithelium. They also help in the protection as well as they help in the secretion and absorption. And the last one is the cuboidal epithelium. It consists of the cube like cells which help in the absorption and secretion, and they provide the mechanical support. Now the second is the connective tissue. So what do we understand by the name? It means the tissues which connect something, जो किसी चीज़ को जोड़ता हो। So the connective tissue are those, ऐसे टिश्यूज होते हैं जो कि किसी भी चीज़ को, किसी भी बॉडी पार्ट्स को एक साथ ज्वाइन करने में, एक साथ होल्ड करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। दे कनेक्ट द डिफरेंट पार्ट्स। सो लेट अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल। जब हम स्केलेटन को देखते हैं तो हम उसमें क्या दिखता है, व्हाट डिड वी सी, इट्स एक्चुअली द फॉर्म्स ऑफ द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को अटैच करता है, बॉडी बोन्स को अटैच करता है। लाइक जो फिंगर्स हैं वो अटैच होते हैं हैंड से, हैंड शोल्डर से, शोल्डर चेस्ट से। इन द सेम वे ये हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को अटैच करने में हेल्प करता है, और जो अटैच करता है इस टिश्यू को हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू फ्लूइड में भी हो सकता है एज वेल एज हार्ड हो सकता है, ठीक है। फ्लूइड मतलब कि जो हमारा ब्लड है वो भी एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, और जो हमारा बोन है वो भी एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। इट मीन्स इट इज़ वेरी डाइवर्स, ठीक है। तो जो कनेक्टिव टिश्यू है बेटा वो एक्ट करता है एज अ ग्लू, जो कि किसी भी 2 चीज़ को अटैच करने में हेल्प करता है। तो कनेक्टिव टिश्यू आर ऑफ 5 टाइप्स, दैट इज द एरियोलर, एडिपोस, कॉम्पैक्ट बोन, हाइलीन, कार्टिलेज एंड द ब्लड सेल्स। एरियोलर टिश्यूज आर दोज which help in the binding the various tissues together in an organ. So it is also known as the binding tissue. It also help in the repairment of the body's tissue after injury. Second is the adipose tissue. It is also known as the fat storing tissue because it's help in the storage of the fat globules, and these cells are known as adipocytes. The next is the हियालिन कार्टिलेज, ठीक है। ये कार्टिलेज होते हैं बेटा 2 टाइप्स के होते हैं, वाइट फाइब्रस और मे बी ब्लूइश फाइब्रस कार्टिलेज होते हैं, जो कि हमारा कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, जॉइंट सरफेस के पास प्रेजेंट होते हैं। देन द कॉम्पैक्ट बोन दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द बोन। एंड द लास्टली इज द ब्लड सेल्स। आपने सेल्स के बारे में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, मे बी आप लोगों ने 6th और 7th या 8th क्लास में पढ़ा होगा सेल्स के बारे में, ब्लड सेल्स के बारे में। 3 टाइप्स के होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड द प्लेटलेट्स, ठीक है। सबका अलग अलग फंक्शन होता है। सो दिस इज द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द कनेक्टिव टिश्यूज टाइप्स। इन द नेक्स्ट स्लाइड आई विल गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। Thanks for watching. If you have any query, you can ask me in the comment box. If you like my video, please do like, and don't forget to subscribe my channel and press the bell icon for the more videos. Thank you.